साहब, अगर रोजे की हालत में शर्मगाह पर हाथ लग जाए तो रोजा मकरूह हो जाता है क्या? देखिए, रोजे की हालत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए, जो मुनासिब अमल नहीं है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में है तो उसको बहुत सारी ऐसी लग़वियात और बहुत सारे ऐसे गुनाह जिनको इंसान नॉर्मल समझ के करता है और समझता ही नहीं है कि वो गुनाह है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो रोज़ा रख लेते हैं और उसके बाद मोबाइल में भी तमाम तरह तरह की चीज़ें तमाम तरह तरह की देख रहे हैं, जिस पर वो उसमें जाहिर सी बात है कि नामहरम की तस्वीरें भी आ रही हैं और तमाम चीज़ें फौहश चीज़ें भी आ जाती हैं कभी कभी सामने। तो इससे इंसान का रोज़ा मकरूह होने लगता है। गाली बकने से इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाएगा, टीवी देखने से इंसान का रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े पर फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो जब इंसान रोज़ा रख रहा है तो सिर्फ रोज़ा रखना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ न खाने या न पीने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा आँख का, कान का, नाक का, ज़ुबान का, हाथ का, पैर का है कि ज़ुबान से गलत बात ना बोली जाए, आँख से गलत चीज़ को ना देखा जाए, हाथ से गलत चीज़ को ना छुआ जाए, पैरों से गलत जगह ना जाया जाए। अब अगर कोई इंसान इस पर अमल नहीं कर रहा है और सिर्फ उसने खाना पीना छोड़ दिया तो फिर वो फाका है, उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक फाका है। तो इसलिए क्योंकि उसका रोज़ा उसको इन तमाम गुनाहों से नहीं बाज रख पा रहा है, उसका रोज़ा उसको इन तमाम गुनाहों से बाज नहीं रख पा रहा है और वो अब रोज़ा रखने के बाद भी इन गुनाहों से दूर नहीं हो पा रहा है। तो रोज़े से तो इंसान को तकवा दिल में आता है, अल्लाह की तरफ इंसान बढ़ता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला से बंदा करीब हो जाता है। और फिर भी रोज़ा रखने के बाद अगर इन गुनाहों में पड़ा हुआ है तो फिर उसके रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मसला है शर्मगाह पर हाथ मस होने का, तो देखो, अगर किसी नौजवान का हाथ मस होने से उसको ये अंदेशा है कि उससे किसी तरह की शहवत गालिब आ जाएगी और किसी तरह से मज़ी वगैरह के कतरात निकल सकते हैं, खारिज हो सकते हैं, तो फिर उसको इस तरह की हरकत से बाज रहना चाहिए। ठीक है, अगर इंसान ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना, और अगर ये बात आगे बढ़ गई तो फिर, और अगर खुदा न खास्ता उससे मुश्तजनी वगैरह सरजद हो गई तो फिर इंसान का रोज़ा फासिद हो जाएगा। रोज़ा फासिद हुआ तो फिर वो उसको बाद में क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम आएगी और इंसान का रोज़ा फासिद हो जाएगा अगर उसने इसकी शहवत गालिब हो गई और उसके बाद मुश्तजनी कर ली। लेकिन नॉर्मल बाज़ मरतबा हो जाता है ना कि खुजली हो गई किसी के, अब वो बार बार खुजला रहा है, तो वो नॉर्मल एक खुजली हो गई तो उसमें हाथ मस हो गया या खुजला लिया तो उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। या वो इंसान इस्तिंजा करने गया, ठीक है, टॉयलेट में गया, अब उसके बाद वो आबदस्त ले रहा है, पानी से धो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हाथ मस होगा, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ज़रूरी है। इंसान अगर नहीं करेगा तो फिर वो सही से पाक भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बिला वजह ऐसी हरकत कर रहा है और फिर उसके ऊपर शहवत गालिब हो गई, और ऐसे हो जाती है आम तौर से, ठीक है, तो अगर शहवत गालिब हो गई और इंसान ने खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत कर दी जिससे उसका रोज़ा फासिद हो गया तो फिर वो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर कोई इंसान, मैंने बताया कि खुजली है या किसी वजह से अगर इंसान लेटरिन वगैरह में गया, पेशाब करने के लिए बाथरूम वगैरह